सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूर दराज से आए हुए फरियादियों की सुनी समस्याएं। गोरखपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महायोगी गुरु गोरखनाथ का किया दर्शन पूजन। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गीता प्रेस प्रकाशन का किया निरीक्षण। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्षों सहित अन्य कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। वनटांगिया ग्राम पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया ग्रामीणों से सीधा संवाद। कहा सरकार कर रही है चौमुखी विकास। अपर मुख्य सचिव ने जिला महिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद में चल रहे विकास कार्यों का अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर दी बधाई, दीर्घायु होने की कामना। जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय पर वैक्सीनेशन कैंप का हुआ आयोजन। और सपा प्रदेश के प्रवक्ता के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने मलिन बस्तियों के बच्चों के साथ मनाया मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जहां सैकड़ों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की सौगात दी, वहीं महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम कर सोमवार को हिंदू सेवाश्रम में लगे जनता दर्शन में पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द मामले का निस्तारण करने का निर्देश दिया। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सहयोग करवाएंगे, ठीक है ना? आप बताएं क्यों नहीं बन रहा है? एक बनवा देना चाहिए, इसका भी एक बार बनवा करके मेरे पास भिजवा दें। क्या अभी आपका आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बना है तो उसको ठीक करवा दो ना, देवरिया का इसको करवा दो। क्या बात है? देखो इसमें कोई कार्रवाई करते देखो क्या बात है? क्या बात है? कौन कर रहा है ये? इसको देखना ये गोरखपुर का कैसे इसको तो आवेदन निकल रहा है तो उसमें करो ना तमाम कुछ। हरपुर बोधर कहाँ से? हाँ बताइए क्या बात है? क्या बात है? विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने गोरखपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित मंदिर प्रशासन के लोग मौजूद रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आचम्य ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम महादेवाय नमः। हस्तो प्रच्छादितं श्री केशाय ओम नमस्ते रुद्रमन्य उपोदविभवे नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे पुष्पाणि समर्पयामि।
ओकाधीः प्रतिमोदभां पुष्पासे यत्रसुन्दरीः रसायनिकसुन्दरीः युधाः माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वैभवं मयातानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्णामि पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालाञ्च परिधापयामि ततः जाः परिणीयाय फलाय पुष्पाय समर्पयामि नमस्करोमि श्री भगवते गुरुगोरक्षनाथाय नमः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतः श्रीरवे सफलाभाक्ति जन्मनि जन्मनि फलं समर्पयामि फलान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि ततः मंत्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जपेन क्रियमय जस्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यं सन्नाते अनाकं महिमानः सदन्त्रयुरपूरे रक्षणाय मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योज्योतिर्ज्योतिः। गोरखपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस प्रकाशन पहुंचकर गीता भवन प्रकाशन सहित अन्य जगहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गीता प्रेस प्रकाशन से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अभी रोज आते हैं नहीं कोई बात नहीं आप बैठिए हो गया कोई बात अरे जी जी ये 32 निकल रहा है फिर एक साथ इसको कर देना महाराज जी फिर आगे पूरा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र दिया। बता दें कि चंपा देवी पार्क में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंडल अध्यक्षों, मंडल प्रभारियों, जिला प्रभारियों और विधानसभा क्षेत्र प्रभारियों का विधानसभा चुनाव की दृष्टि से मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के 10 जिलों के 27,637 बूथ अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही लोगों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य किया जाए, जिससे समाज में बैठे अंतिम पायदान पर लाभार्थियों को उसका लाभ मिल सके। इस दौरान मंच पर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, राधे मोहन सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, देवरिया सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, जगदम्बिका पाल, इंजीनियर प्रवीण निषाद, सीताराम जायसवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन कर इस बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन करें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी।
विधिवत उद्घाटन करते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, आप लोग एक बार तालियों के साथ ये बूथ अध्यक्ष सम्मेलन गोरखपुर क्षेत्र का उसका उद्घाटन हो रहा है। हम सबके लिए गौरव का क्षण है, गोरखपुर क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का क्षण है जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन के बाद तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करने की कृपा करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन सिंह जी का अभिनंदन कर, उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन सिंह जी का अभिनंदन करते हुए हमारे क्षेत्र के कोषाध्यक्ष पुष्पचंद जैन जी, मैं आग्रह करूंगा क्षेत्र के महामंत्री, अब मैं जो वोट लगवाता है, मत दिलवाता है, और वही बूथ अध्यक्ष ने कहा कि जो हम प्रयास कर रहे हैं मतदान के लिए, ये मतदान शराब के लिए नहीं है, ये मतदान भ्रष्टाचार के लिए नहीं है, ये मतदान जो हम का मैं सुनकर दंग रह गया। मित्रों, उस बूथ अध्यक्ष को सलाम करना चाहता हूं और सभी राज्य के बूथ अध्यक्षों को ऐसे देवतुल्य भाइयों बहनों, 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, यह स्वाभाविक रूप से देश और दुनिया के आकर्षण का एक केंद्र बिंदु बन रहा है और बनेगा ही क्यों नहीं। देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य का चुनाव, सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश और इस राज्य में विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं आकर्षण का केंद्र बनेगा। कारण साफ है, एक तरफ भारत की आन बान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन बान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, और स्थितियों में याद रखना, चुनाव बड़ा रोचक होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दुनिया देखना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जो कहा सो करके दिखाया, जो कहा सो करके दिखाया। जो असंभव था, जो आजादी के बाद लोगों के लिए नामुमकिन था, उसको मोदी जी ने मुमकिन बना दिया। और पूरी दुनिया के अंदर एक बात सबकी जुबान पर आ गया है कि मोदी है तो, जब सबकी जुबान पर ये बात आ गई तो स्वाभाविक रूप से 14 के बाद 17 में उससे ज्यादा समर्थन, और 17 के बाद 19 में तमाम कड़ी चुनौती के बावजूद उससे भी ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन ने देश के अंदर दिया है। भाइयों बहनों, ये समर्थन इस बात का द्योतक है
कि जनता जनार्दन के लिए कार्य करना, उसे एक एक लाभार्थी तक पहुंचा देना। और पहुंचाने के बाद में कल एक टीवी डिबेट को देख रहा था। टीवी डिबेट में एक बात आ रही थी, उसमें एक सज्जन ने कहा कि आखिर भाजपा को, रिपोर्टर ने पूछा कि क्यों भाजपा को वोट मिलना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से कोई विरोधी दल का व्यक्ति रहा और उसने कहा साहब भाजपा ने क्या किया। तब तक एक कार्यकर्ता सामने था, उसने कहा साहब ये जो बोल रहे हैं ना क्या किया, इनसे पूछो इन्होंने क्या किया। एक 70 वर्षों तक तो एक ही बात कहते थे, एक ही बात इनकी जबान पर होती थी कि 100 रुपया जाता है जनता तक 15 पहुंचता है, 85 इन लोगों की खानदान की जेब में जाता था, जनता के पास नहीं जाता था। आज मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं, ये 100 रुपया गरीब के जेब में जाता, उसके घर में जाता, उसके खाते में जाता है। आज कोई डकैती नहीं, एक साफ और पारदर्शी सरकार देने का कार्य किसी ने किया है, मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं जब सामने का दृश्य देख रहा था तो मेरे मन में सवाल उठ रहा था। एक सवाल यह उठ रहा था कि हम तो सम्मेलन में आए थे, पर हमको नहीं मालूम था कि यह सम्मेलन भी भारतीय जनता पार्टी का अब कार्यकर्ताओं की सभा में बदल जाता है, जनसभा बन जाती है। जिधर देखो केसरिया ही केसरिया। मैं चाहूंगा कि मीडिया वाले जरा अपना कैमरा पीछे घुमाएं और दिखाएं ये सम्मेलन बैठ जाइए। आपकी ताकत सबने देखी है, दुनिया जानती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, ये जो केसरिया समागम है, ये किसी वर्ग विशेष का नहीं है, ये किसी जाति विशेष का नहीं है, ये समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो भी चुनाव में जाएंगे तो छाती ठोक करके आप मतदाताओं के साथ कह सकेंगे कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिनका नेता नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने पल पल अपना समय लगाकर प्रदेश और देश के विकास के लिए काम किया। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वनटांगिया गांव रामगढ़ रजनी पहुंचे। वहां पर उन्होंने वनटांगिया परिवारों से सीधा संवाद किया। बूथ अध्यक्ष बलराम राजभर के आवास पर पहुंचकर कुशल क्षेम पूछते हुए शासन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। वहीं कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मौजूद वनटांगियों को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। इस दौरान ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वंदना सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान रणविजय सिंह मुन्ना सहित बड़ी संख्या में वनटांगिया ग्राम के लोग मौजूद रहे। कोई सुनवाई नहीं होगा, कह के तो लोग गए लेकिन कहे गए नहीं। बाबा जो भी कहें वो कहें, आज तक बाबा जो बात कहें सब नजर में लौक रहा है और सभी के दिमाग में गूंज रहा है। जो भी बाबा कहें वो कह कर गए। कितने लोग आए कह के चले गए लेकिन कुछ नहीं करें। बाबा के सामने जो भी आया बात, वो भी प्रॉब्लम सबकी दूर हो गई, सब सामान उपलब्ध लौक रहा है। जितनी भी अभी परेशानी है सभी के नजरों में अभी आने वाली है।
बाबा के चरणों में, कमल चरणों में मेरे तरफ से प्रणाम हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धन्यवाद धन्यवाद। और कराइए, हाथ खड़ा करें, हाथ उठाएं। आप बाबा के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार है। बाबा के चरणों में कोट कोट मेरा प्रणाम है। बाबा जितना सब सुविधा किए उतने हमारे लिए बहुत अच्छा किए, हमारे बच्चों के लिए किए। हमारा लोग 5 उसमें कोई घर द्वार नहीं बनाए, बाकी बाबा के चलते सब कर घर द्वार बन गई, बाथरूम लेटरूम बन गई, सब कुछ के लिए बिजली के सुविधा हो गई, राशन पता के सब कर सुविधा हो गई। बाबा मोदी के जी चले। जय गुरुदेव महाराज। खड़े होके बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं, हमारे प्रणाम को स्वीकार करिए। आप ऐसे पहले हमन के कुछ रहल नहीं है, जब बाबा भइले तब हमन के सब कुछ भइल है। बारिश आवे यहाँ हमन लड़कन के लिए घुसकी और घुसकी सब कुछ रहल नहीं है मन के। अब कुछ हमन के अकाल नहीं, बस सब कुछ हो गई है। कौन चीज के कमी नहीं है, महाराज जी के खाली हमन के आशीर्वाद चाहिए। महाराज जी हमेशा हमन के ताकल करी, नजर उठा के इतना हमन के कमी बाया, सब कुछ हो गई बा हमन के। मुझे याद है जब तिनकोनिया नंबर 3 में हम लोगों ने काम प्रारंभ किया था, आज से लगभग 17-18 साल पहले, तब वन विभाग ने मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया था। आप सोचिए, मैं सांसद था तब भी मुझ पर मुकदमा दर्ज हुआ था, केवल इसलिए क्योंकि आप जैसे गरीबों के लिए मैंने एक स्कूल वहां प्रारंभ किया था। आप सबके जो यहाँ के बच्चे हैं, इन बच्चों के पर जब एक बार यहाँ पर आरपीएसएफ के वहां पर मारपीट हुई थी, तो हम लोगों ने जब बचाव किया था उस समय भी कितना बड़ा बवाल हुआ था। लेकिन आज हमें प्रसन्नता होती है, मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यही बता रहा था कि 2017 के पहले इन लोगों को अपना प्रधान भी चुनने का अधिकार नहीं था। 2017 के पहले इनको किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, न बिजली, न पानी, न स्कूल, न स्वास्थ्य, न राशन, न किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। ये जितने मकान है सब कच्चे मकान थे, कच्चे मकान में भी फूस की झोपड़ी, फूस की सब कुछ था। और 17 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज यहां पर हर परिवार के पास अपना पक्का मकान है, बिजली है, हर एक को राशन मिल रहा है, हर एक को जमीन का पट्टा मिल गया है, हर एक के जीवन में शासन की सभी योजनाओं का, किसी को निराश्रित महिला पेंशन, किसी को वृद्धावस्था पेंशन, किसी को दिव्यांगजन पेंशन, जमीन का पट्टा है तो किसान सम्मान निधि का लाभ, राशन की सुविधा का लाभ, मकान का लाभ, शौचालय का लाभ, हर प्रकार की सुविधा, पानी है, सब कुछ उनको प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य की सुविधा, स्कूल की सुविधा, ये सब कुछ उपलब्ध यहां पर होने लग गई है। और ये आजादी का सही मायने यही है। देश के अंदर मोदी जी ने योजनाओं का लाभ सही मायने में उन गरीबों को पहुंचाया। और यही सब देखने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यही देखता है कि वास्तव में सरकारें कुछ कर भी रही हैं, गरीब का कितना कल्याण हो पा रहा है। और गरीब का कल्याण भाषणों से नहीं, इस जमीनी हकीकत से देखने को मिलता है, जब आपके पक्के मकान अब दिखाई दे रहे हैं जो 2017 के पहले नहीं थे। और माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर पहले तो कुछ पक्का था ही नहीं, उल्टा हर महीने वन विभाग और पुलिस के द्वारा इनको प्रताड़ित भी किया जाता था।
इनके बगल में बस्ती, यहां पर एक वन्य देवी है, बुढ़िया माई का स्थान, वहां जाने का रास्ता भी नहीं था। जंगल के बीच में लोग भटकते थे, परेशानी होती थी, बिजली नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। आज बुढ़िया माई के स्थान का भी सुंदरीकरण हो गया है, वहां जाने का रास्ता भी अच्छा बन गया है, बिजली है, पानी है, सारी सुविधा वहां पर भी प्राप्त हो गई है। बड़ी संख्या में गोरखपुर से, आसपास से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। नवरात्रि में बहुत भीड़ लगती है, लेकिन सुविधा नहीं थी। इस सरकार जब जनता के हित में काम करती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का वह मंत्र सबका साथ सबका विकास सार्थक होता है, और वह सार्थक हर एक स्तर पर देखने को मिलता है। सभी लोगों को बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ। और आज आप यहां पर इस बनटांगिया बस्ती में आए हैं, मैं आपका इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस संवाद कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला और मुझे एक तस्वीर सामने दिखी कि किस तरीके से सही नेता, सही पार्टी और सही नेतृत्व करने वाले मिल जाएं तो क्या से क्या हो जाता है और विकास की एक नई कहानी लिखी जाती है। और गलत लोग आ जाएं तो विकास से कैसे विनाश हो जाता है वह भी हमको देखने को मिला। मित्रों, मैं लंबे समय तक वन मंत्री भी रहा हूं और मेरा मानना है कि पौधारोपण, जंगल बसाना, पेड़ों को लगाना, यह बहुत बड़ा धर्मार्थ का काम है, बहुत बड़ा धर्मार्थ का काम। और मैंने इस बात को गहराई से देखा है कि जिन लोगों ने जंगल लगाए और प्रकृति की पूजा की, उनकी तकदीर हमेशा बदलती गई और वो हमेशा विकास की ओर बढ़ते गए। और जिन लोगों ने जंगल काटने का काम किया, उनका विकास व्यक्तिगत रूप में और सामाजिक रूप में भी संभव नहीं हुआ। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जंगल लगाना, पेड़ पौधा लगाना, यह ईश्वरीय काम है और इससे बहुत बरकत मिलती है। और आपने तो साल और साकू के पेड़ लगाए, जिसको लगने में भी काफी समय लगता है, और जब लग जाए तो वो समाज के लिए और देश के लिए और प्रदेश के लिए कितना काम आता है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो आपने एक सामाजिक काम किया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सरकारों का फर्क देख लीजिए। एक तरफ जब आपने जंगल लगा दिए और जंगल फल फूल गए तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने आपको निकालने का काम शुरू किया। मैं सही बोल रहा हूं क्या? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? 2 लोग उस आंदोलन में मारे भी गए, 28 लोगों को गोलियों से उस समय वह शिकार भी हुए और जख्मी भी हुए। मैं सच बोल रहा हूं? ये जब आप एक समय में महाराजगंज पैदल आंदोलन के रूप में धरना देने के लिए जा रहे थे, तब आपको उस समय योगी जी ने आपकी खैर ली, आपके बारे में खबर ली, चिंता व्यक्त की, मदद की, और तब से आपकी कहानी सही दिशा में चल पड़ी। इस बात को हमको ध्यान रखना है। मैं फिर भाषण देने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं कोई कहने के लिए नहीं कह रहा। किसने रोका था कांग्रेस की सरकार को कि वो आपको बसाने के बजाय उखाड़ने पर लग गए? क्या कारण था कि आप फूस की झोपड़ी के सिवाय आप पक्का मकान नहीं बना सकते थे? और तो और छोड़ो, फूस की झोपड़ी में
दीवार भी मिट्टी की नहीं बना सकते थे, वह भी फूस की बनानी पड़ती थी। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। आपको 2008 में सांसद के नाते योगी जी ने पहली बार जमीन का उस समय टेम्पररी कब्जा दिलाया। बाद में आपको रेवेन्यू का विलेज के रूप में आपको स्थान दिलाया और शासन की सारी सुविधाएं आपको जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो जाकर के मिला है। इस बात को समझना चाहिए। जिला महिला चिकित्सालय पहुंचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने सीडीओ इंद्रजीत सिंह व जिला महिला अस्पताल की प्रमुख अधीक्षिका डॉक्टर नीना त्रिपाठी के साथ अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर भर्ती मरीजों से सरकार द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं जिला महिला अस्पताल की अधीक्षिका को जल्द से जल्द खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान एसडीएम सदर कुलदीप मीणा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सितंबर में 229, अक्टूबर में 219। मतलब मुझे अगर ओपी का कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है मैं ऐसे घुमा के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने सीएमओ साहब से लिया, उनके पास बहुत फेरे थे, वो हो रहे हैं। सिस्टर आता है ये क्या है मतलब क्या कहते हैं यहाँ स्टाफ कितना है तुम्हारे पास, कितने लोग हैं? इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया, उसमें मैंने ये कहा है कि उसके बगल में ही कुछ प्राइवेट वार्ड्स अवेलेबल हैं जो बंद हैं। अगर वो उनकी माताएं जिनके बच्चे एसएनसीयू में हैं, वो अगर बगल में ही उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी रुकने की, तो वो बच्चों की देखभाल भी बेहतर हो सकेगी और वो माताओं को भी सुविधा होगी। तो वो मैंने इनको कहा है कि उनको खुलवा करके वहाँ पे माताओं को व्यवस्थित करा दें। बाकी लोगों को खाना पीना भी ठीक मिल रहा है। लोगों से बातचीत हुई, मेरी एडमिटेड जो हैं माताएं, तो वो संतुष्ट दिखाई पड़ी कि उनको उनकी केयर जो है वो ठीक ठाक हो रही है, दवाएं वगैरह भी मिल रही हैं, भोजन भी मिल रहा है। थैंक यू सर। विगत दिनों पानी की टंकी में यहाँ पर हड्डी मिला था और चूहा मरा हुआ था, ऐसे कुछ खबर बनी थी सर, उस पर क्या कार्रवाई हुई थी? वो मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा है तो आपने कुछ उसी दिन सॉर्ट आउट हो गया था। इसकी आख्या मैंने डीएम साहब को सर शिकायत आती है लेबर रूम में पैसे की डिमांड होती है सर, पैसे के लिए ऐसा नहीं होनी चाहिए। अगर ये शिकायत इस तरह की है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ आप सुनिश्चित करें कि कठोर कार्रवाई। मैंने डीएम साहब को सर कई बार जांच बैठ सकती है लेकिन कुछ नहीं बताया। खैर मेरे सामने अभी किसी ने कोई शिकायत नहीं करी, लेकिन अगर है रात के समय अगर लोन बन के आएंगे सर तो आपको मिल जाएगा। अगर है तो सीएमएस साहिबा को हम हिदायत कर दे रहे हैं कि उसमें जरा सख्ती करें। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर
विकास भवन सभागार में अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ संचालित सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों सहित अन्य विषयों पर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि जनपद में चलाए जा रहे विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराकर इसका लाभ स्थानीय लोगों को दिया जाए। साथ ही चल रहे विकास कार्यों का मौके पर जाकर संबंधित विभाग के अधिकारी निरीक्षण कर गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दें। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कोऑपरेटिव में सर इसको की रेंज सर टन तक लगेगी और उससे करीब हमें 2550 मीट्रिक समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष नगीना साहनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक व पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी और दीर्घायु होने की कामना की। वहीं कार्यक्रम के दौरान कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय संरक्षक के जन्म दिवस पर केक को एक दूसरे के मुंह पर लगाकर खुशियों को साझा किया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नगीना साहनी ने बताया कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो कि हिंदुस्तान की राजनीति में अगर दिवंगत के रूप में किसी के नाम के पहले या बाद में नेताजी आता होगा तो सुभाष चंद्र बोस, और नहीं तो आज के डेट में जीवित में अगर नेताजी पूरे हिंदुस्तान में किसी को कहा जाए तो वो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी। आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी का 83वीं जयंती है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर आज एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करके उनके दीर्घायु, स्वस्थ और दीर्घायु होने की हम समाजवादी पार्टी के लोग कामना कर रहे हैं। आज हम लोगों ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जीवन पर परिचर्चा किए। जो सीनियर नेता हमारे थे, जानकार थे, उन लोगों ने चर्चा किया उस पर, और केक काट करके हम लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी के दीर्घायु और स्वस्थ होने की हम सभी लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना किया। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। पूछा गया तो बोल रहा है कि आज तक रहेगा। नहीं जाइए वहाँ जो बड़ी वाली बिल्डिंग दिख रही है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक व पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे के नेतृत्व में लालडीगे स्थित मरीन बस्ती में केक काटकर मुलायम सिंह यादव के दीर्घायु होने की कामना की। Happy birthday!
आ गया है चले जाओ इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा प्रदेश प्रवक्ता कीर्तिनिधि पांडे ने बताया कि आज मुलायम सिंह यादव, जिसको पूरा देश नेताजी के नाम से जानता, आज उनका जन्मदिन है और नेताजी लगातार हम लोगों से कहते रहे हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग वाल्मीकि समाज, दलित समाज के बीच में गए थे। उनके सैकड़ों बच्चों के बीच में केक काट करके नेताजी का जन्मदिन मनाए। उनके बीच में फल वितरण, मिष्ठान वितरण किया गया और सभी बच्चों ने और वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने नेताजी के लंबी उम्र की कामना किया और सभी ने प्रार्थना किया कि नेताजी की उम्र लंबी हो, स्वस्थ रहें और सदैव हम लोगों के ऊपर उनकी छत्रछाया बनी रहे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूर दराज से आए हुए फरियादियों की सुनी समस्याएं। गोरखपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महायोगी गुरु गोरखनाथ का किया दर्शन पूजन। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गीता प्रेस प्रकाशन का किया निरीक्षण। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्षों सहित अन्य कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। वनटांगिया ग्राम पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया ग्रामीणों से सीधा संवाद। कहा सरकार कर रही है चौमुखी विकास। अपर मुख्य सचिव ने जिला महिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद में चल रहे विकास कार्यों का अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर दी बधाई, दीर्घायु होने की कामना। जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय पर वैक्सीनेशन कैंप का हुआ आयोजन। और सपा प्रदेश के प्रवक्ता के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने मलिन बस्तियों के बच्चों के साथ मनाया मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।